हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स फीचर्स। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, द बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस। जो बिजनेस इन्वायरमेंट अब हम पढ़ रहे हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है? बहुत सारे कारणों से ज़रूरी है बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करना। टू बी स्पेसिफिक, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस आस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। जब हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं वेरियस आस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, हेल्प्स द बिजनेस इन फॉलोइंग मैनर। तो किन किन काम से मतलब बिजनेस को किस चीज़ में हेल्प होती है, तो हम यहाँ पे अब क्या पढ़ने वाले हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, वो हमारे बिजनेस के अंदर कैसे कैसे अफेक्ट करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। हमारी प्लानिंग के अंदर हेल्प करता है बिजनेस को रन करने के लिए। किसी भी काम को करने के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरी होती है, प्लानिंग करना हमेशा ज़रूरी होता है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर भी काम हेल्प करती है कौन? बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प इन इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मतलब कि जो हम बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी कर लेते हैं तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इफेक्टिव स्टडी प्लानिंग कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं। फैक्टर्स लाइक मार्केट ट्रेंड्स, हमने अभी देखा कि हम उसके अंदर फीचर्स के अंदर हमने पढ़ा कि हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। तो फैक्टर्स लाइक मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट के अंदर कैसा ट्रेंड चल रहा है, कितना कंपटीशन है, कौन कौन सी कंपनीज, राइवलरी कंपनीज हैं, कितने चेंजेस आ रहे हैं हमारे लॉज एंड रेगुलेशन के अंदर, रेगुलेटरी चेंजेस कितने आ रखे हैं। तो ऐसे फैक्टर जो होते हैं हमारी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए हमें स्टडी करना ज़रूरी है कि सारे के सारे फैक्टर को हम स्टडी करें और उसके अकॉर्डिंग हमारी मार्केट, हमारा जो बिजनेस है उसके लिए हम डिसीजन मेकिंग करें कि हमें क्या प्रोडक्शन देना है, कैसा प्रोडक्ट करना, कैसी सर्विस देनी है। जो भी हमें XYZ हमें जो भी डिसीजन लेने हो तो वो हमें सबसे पहले उसकी मार्केट को स्टडी करना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट। जो मार्केट हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर रिस्क है, उस रिस्क को मैनेज करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए भी बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी बहुत ज़रूरी है। लाइक असेसिंग द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इनेबल्स बिजनेस टू आइडेंटिफाई मिटिगेट पोटेंशियल रिस्क। क्या काम करता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को हम जब स्टडी करते हैं तो हमारी हेल्प किस में करता है? आइडेंटिफाई करने में, और मिटिगेट मतलब कि उसको कम करने में। किसको? पोटेंशियल रिस्क, जो रिस्क आने वाले होते हैं हमारे लिए, जो रिस्क हमें मिलने वाले हैं कि रिस्क आने वाला है मार्केट के अंदर, तो वो मिटिगेट करने में मतलब कि उस रिस्क को कम करने के लिए हेल्प कर सकता है कौन? बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी। दिस इंक्लूड्स इन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। हम जब स्टडी करते हैं इकोनॉमी को, हम जब स्टडी करते हैं कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी क्या कर रही है, हमारे जो ग्लोबल मार्केट की इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, कैसी ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसकी फ्लक्चुएशंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हमारी जो पॉलिटिक्स है उनके अंदर जो इंस्टेबिलिटी आ रखी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो आ रही है, मतलब कि हमारे मार्केट के अंदर कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है। लाइक हम ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी आती है जो हमारे टाइप का ही प्रोडक्ट चीपर रेट में, चीपर कॉस्ट में और अच्छी क्वांटिटी, अच्छी क्वालिटी में बना सकता है। तो ऐसी स्टडी, मार्केट की स्टडी हमारे रिस्क को कम कर सकती है। लाइक कि हमें अब पता चल गया कि मार्केट के अंदर ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी आई है जो हमसे अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी पे, चीपर कॉस्ट में, मतलब कि कम कॉस्ट में बना के दे सकती है, तो हम टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे। अगर नहीं अपनाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे मार्केट में बाकी राइवलरी कंपनी से। तो ये रिस्क को कम करने के लिए हमें क्या करना होता है? रिस्क मैनेजमेंट में काम आती है कौन? बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। मार्केट की स्टडी, हमारे इन्वायरमेंट की स्टडी हमारे लिए क्या काम कर सकती है? अपॉर्चुनिटी को बता सकती। मार्केट के अंदर अभी क्या अपॉर्चुनिटी हमारी बिजनेस के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसे हम ग्रैब कर सकते हैं। और डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड इनोवेशन।
जैसे जैसे डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट हमने पढ़ा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है, तो उनके अंदर जो चेंज आ रहा है वो कभी कभी थ्रेट्स भी देता है तो कभी हमें अपॉर्चुनिटी भी दे देता है कि जिससे हम ग्रोथ कर पाते हैं, इनोवेशन कर पाते हैं हमारी कंपनी, हमारे बिजनेस के अंदर हमारे बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे और इनोवेटिव तरीके से हम उसको चला पाएंगे। तो ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है कौन, बिजनेस इन्वायरमेंट, जो डायनेमिक इन्वायरमेंट है हमारा वो। कंपनीज दैट स्टे अट्यून टू मार्केट चेंज कैन आइडेंटिफाई एंड कैपिटलाइज ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स। जो कंपनी, जो बिजनेस भी मार्केट के ट्रेंड के साथ, मार्केट के अंदर जो ट्रेंड्स चल रहा है, चेंजमेंट आ रही है, उसके साथ अट्यून रहता है, उसको देखता रहता है कि ये चेंज आया, ये चेंज नहीं आया, अभी चेंज ये आने वाला है, तो वो क्या कर सकता है कि वो अपने ट्रेंड्स को, अपने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके कैपिटलाइज कर सकता है, उनको यूज़ कर सकता है, उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कि कभी भी हमें जो मार्केट कंपनी है, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए अपनी मार्केट की स्टडी ज़रूरी है, जिससे कि वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान पाए, उनको ग्रैब कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिशन में भी एडवांटेज देता है कौन, बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी। नॉलेज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प इन क्रिएटिंग ए कॉम्पिटिटिव एज businesses can tailor their strategies to exploit market gaps or differentiate themselves, market gaps को exploit और differentiate themselves from the competitors। इसमें क्या बताया इस पॉइंट में कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे देता है। जब हम मार्केट के अंदर स्टडी कर लेते हैं, मार्केट के अंदर स्टडी करते हैं, अदर कंपनी को भी हम स्टडी कर रहे हैं कि मार्केट के ट्रेंड क्या है, कैसी स्टडी है, कैसे इकोनॉमिक का ट्रेंड है, सब चीज़ को स्टडी कर लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, मार्केट गैप्स को, कोई कंपनी हमसे आगे चल रही है, हम हमारी कंपनी और उस कंपनी के अंदर जो गैप्स हैं उनको हम एक्सप्लॉइट कर पाते हैं, कम कर पाते हैं। और डिफ्रेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम कंपिटिटर्स, मतलब कि हमारी कंपनी को हम उन कंपनी से अलग दिखा सकते हैं कि हम इस तरीके से, हम ये काम करके उस कंपनी से अलग है, बेहतर है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी में भी बिजनेस स्टडी जो है काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। रेगुलेटरी का मैंने मीनिंग बताया था, लॉज एंड रेगुलेशन, जो हमारे कंट्री, हमारे गवर्नमेंट जो हमारे लिए डिसाइड करते हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस का मीनिंग है उन लॉज एंड रेगुलेशन को मानना। The legal and the legal and regulatory aspects of the business environment must be understood to ensure compliance। मतलब कि हमें जो लॉज एंड रेगुलेशन है उनको अंडरस्टूड करना, उनको समझना जरूरी है, ताकि हम उनको कंप्लायंस कर सकें, उनको यूज़ कर सकें, अप्लाई कर सकें हमारी बिजनेस के अंदर। दिस हेल्प्स इन अवॉइडिंग लीगल इश्यूज़। तो ये हम जब उन कानून को, हम लॉज एंड रेगुलेशन को समझ लेते हैं, तो हमारे क्या काम करता है कि लीगल इशू को अवॉइड करने में हेल्प करता है कि हमारे ऊपर कभी कोई टैक्स लग गया, कोई फाइन लग गया, ऐसे कुछ इश्यूज आते हैं, तो उनको अवॉइड करने में हेल्प करता है। मेंटेनिंग ए पॉजिटिव कॉरपोरेट इमेज, तो हमारी मार्केट के अंदर इमेज भी, जब हम रूल्स रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो कोई कभी हमारे ऊपर कोई फाइन नहीं लगा, कोई टैक्स फालतू का नहीं लगा, कुछ इशू नहीं हुआ, तो उससे क्या है, मार्केट के अंदर हमारी कॉरपोरेट, हमारी बिजनेस कॉरपोरेट मार्केट के अंदर हमारे बिजनेस की एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होती है कि बिजनेस ठीक ढंग से काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, तो ये हमारी इमेज बिल्डिंग के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को ग्रैब कर लेना, किसी भी चीज़, नई चीज़ आई उसको यूज़ करने में हम कितने अडेप्टेबल हैं। रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड ग्लोबल इवेंट्स रिक्वायर बिजनेस टू बी अडेप्टेबल। जो हमारी मार्केट के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर रैपिड चेंज आते रहते हैं, लगातार चेंज आते रहते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के अंदर आया, कंज्यूमर प्रेफरेंस के अंदर आया, ग्लोबल इवेंट के अंदर आया, तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है कि हम बिजनेस को अडेप्टेबल होना ज़रूरी है कि उन चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकें। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट फैसिलिटेट्स, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट फैसिलिटेट्स क्विकर अडेप्शन टू चेंज। मतलब कि जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, उसकी स्टडी करने लगते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की, हमारा जो भी इन्वायरमेंट है, तो वो हमारी क्या हेल्प करता है, उन चेंज को अडेप्ट करने के लिए हेल्प कर सकता है। उन चेंज के अकॉर्डिंग हम हमारी पॉलिसीज़, हमारे जो काम करने का तरीका है, हम उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर पाते हैं। किसके अकॉर्डिंग, जो मार्केट के अंदर रैपिड चेंज आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन, हमारे पास कितने भी रिसोर्स हैं,
कितने भी रिसोर्स है, जब तक हम उसको अच्छे से एलोकेट नहीं करेंगे, जितने रिसोर्स जहाँ लगाने चाहिए वहाँ नहीं लगाएंगे, तब तक हम प्रॉफिट में नहीं आ सकते। तो मार्केट की स्टडी हमारी इस काम भी हेल्प करती है कि हम रिसोर्स को अच्छे से एलोकेट कर पाते हैं। बिजनेस नीड्स टू एलोकेट रिसोर्स इफेक्टिवली। हर बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि जो उसके पास रिसोर्सेज है, पैसा है, ह्यूमन पावर है, कोई भी है, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से एलोकेट करे, अच्छे तरीके से एलोकेट करे। इंसाइट इनटू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब कि इंसाइट इनटू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या है कि हम जब इन्वायरमेंट को स्टडी करने लगते हैं तो एड्स इन प्रायोरिटाइजिंग इन्वेस्टमेंट। तो एड्स इन प्रायोरिटाइजिंग इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है, तो वो हमें हेल्प करता है किस चीज़ में, हमारी इन्वेस्टमेंट के प्रायोरिटी सेटअप के लिए काम करता है कि हमें कितना पैसा, कितना ज़्यादा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, उस इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटाइज करने के लिए हेल्प करता है। एंड एलोकेटिंग रिसोर्स वेयर दे विल हैव द मोस्ट इम्पैक्ट, हमारे रिसोर्स को एलोकेट करने में भी हेल्प करता है कि ऐसे एरिया में हमें बताता है कि यहाँ अगर इन रिसोर्स को एलोकेट करोगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, सबसे ज़्यादा अफेक्ट देगा, सबसे अच्छा रिटर्न्स देंगे हमें। तो रिसोर्स एलोकेशन के लिए क्या काम करता है, रिसोर्स एलोकेशन के लिए भी हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट की जो स्टडी है वो हेल्प करती है कि हमारे बिजनेस के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे तरीके से एलोकेट करने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेक होल्डर रिलेशन। स्टेक होल्डर का मीनिंग क्या होता है, जो कंपनी के अंदर जितने भी पार्टीज़ है, चाहे वो मालिक है, कंज्यूमर है, सप्लायर है, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, जितने भी स्टेक होल्डर उससे रिलेशन रखने वाले जितने भी पार्टीज़ है, जितने भी साइड्स हैं, उनके लिए उनके रिलेशन को बनाने में, रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर भी हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी हेल्प करती है। अ फेवरेबल बिजनेस इन्वायरमेंट फोस्टर्स पॉजिटिव रिलेशन विद स्टेक होल्डर, मतलब कि जो फेवरेबल बिजनेस इन्वायरमेंट, हम बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि हम उस बिजनेस इन्वायरमेंट को हमारे अकॉर्डिंग फेवरेबल बना सकें, हमारे बिजनेस के फेवर में बना सकें। तो ये क्या काम कर सकता है कि फोस्टर्स पॉजिटिव रिलेशन विद स्टेक होल्डर, तो ये हमारे जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ जो हमारा रिलेशन है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए भी हेल्प कर सकता है। तो वो स्टेक होल्डर कौन कौन से हो सकते हैं, कस्टमर्स, हमारी कंपनी के जो कस्टमर है, जब हम स्टडी करते हैं तो हमें कंज्यूमर की नीड्स पता चलती है, हम नीड्स के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्शन के अंदर, हमारी सर्विस के अंदर चेंजमेंट लाते हैं, तो वो कस्टमर के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड करेगा। इन्वेस्टर्स को हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्या चाह रहे हैं मार्केट से, तो हम उसके अकॉर्डिंग हमारी पॉलिसीज़, हमारे रिटर्न्स वगैरह जो भी होते हैं डिपेंड इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग हम हमारे पॉलिसीज़ के अंदर चेंज कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़, हम एम्प्लॉयज़ के बारे में जान पाते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे बिजनेस से हैप्पी हैं या नहीं, हमारी पॉलिसीज़, उनके जो रूल्स हमने बना रखे हैं उनके हैप्पी हैं या नहीं। अगर कोई एम्प्लॉय हैप्पी होंगे, सभी एम्प्लॉय हैप्पी होंगे तो वो हैप्पीली काम करेंगे, हमारी कंपनी के लिए प्रोडक्टिव होगा। अगर एम्प्लॉयज़ ही हमारे हैप्पी नहीं होते तो वो कंपनी के लिए अच्छे से काम नहीं कर पाते, वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते हैं 100%। इसके लिए क्या बताया कि बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करना भी ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स एंड कंसर्न्स इज क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल सक्सेस। क्या बताया इसमें कि इन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके नीड्स और कंसर्न, उनकी क्या क्या नीड्स हैं, उनके क्या क्या कंसर्न है, किस किस चीज़ के बारे में वो क्या सोचते हैं, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, उनको चीज़ को समझना, वो हमारे लिए क्या हेल्प कर सकता है, हमारे लिए हेल्प कर सकता है कि वो सस्टेनेबल सक्सेस बनाने में काम कर सके, ऐसी सक्सेस जो सस्टेन कर सके, रख सके। हमारी सक्सेस होती जाए, यूँ नहीं कि आज सक्सेस की कल हम डाउनफॉल देख रहे हैं, हमारी सक्सेस को सस्टेन करने में काम हेल्प करती है कौन, बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग होता है कि सस्टेन करना, अपने बिजनेस को सस्टेन करके रखना, मार्केट के अंदर लिव लॉन्ग बना के रखना, कि लंबे समय तक हमारा बिजनेस जो है काम करता रहे, सस्टेन करके रखना। इन्वायरमेंटल एंड सोशल कंसिडरेशन, इन्वायरमेंट एंड सोशल कंसिडरेशन आर इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट। हमने पहले भी पढ़ा था CSR के अंदर, CSR का जो पॉइंट आया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पॉइंट आया था कि ये जो कॉर्पोरेट की एक बिजनेस की जो सोसाइटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छा वो अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेती जा रही है मार्केट के अंदर, कि जो सोसाइटी के लिए सोच रहा है, इन्वायरमेंट के बारे में सोच रहा है, उस बिजनेस के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर दिखते हैं। तो इन्वायरमेंट एंड सोशल कंसिडरेशन आर इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट, क्या है, इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं। बिजनेस नीड्स टू अलाइन देयर प्रैक्टिसेस,
विद सस्टेनेबिलिटी गोल्स टू एंश्योर लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी। अब इसके अंदर भी ये पॉइंट आया कि बिजनेस को क्या करना होता है, कि बिजनेस को करना होता है कि वो सस्टेनेबिलिटी गोल के अंदर क्या होता है कि सोसाइटी और इन्वायरमेंट को विदाउट उनको नेगेटिवली अफेक्ट किए, उनके ऊपर कोई नेगेटिव अफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, किसके ऊपर, सोसाइटी और इन्वायरमेंट के अंदर, और हमारा बिजनेस ग्रो करता जाए। तो इस पॉइंट में क्या बताया कि सस्टेनेबिलिटी बनाने के लिए भी हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट की जो स्टडी है हेल्प करती है, कि ताकि हम देख पाते हैं कि एक ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी आई जिससे हम इन्वायरमेंट के ऊपर ये इफेक्ट पड़ रहा था, उस इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी के और इन्वायरमेंट के लिए जो हमारी जो वो थी, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको अच्छे से निभाएंगे। जब हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाते हैं तो हमारे बिजनेस के लिए भी वो पॉजिटिव इफेक्ट देके जाता है। लाइक हमने नई टेक्नोलॉजी लाई, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा तो हम अच्छी मतलब कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम जॉब अपॉर्चुनिटी भी ला सकते हैं मार्केट में। तो हमारे बिजनेस का भी नाम होता है, और हमारे ग्रोथ के साथ इन्वायरमेंट, हमारे सोसाइटी की भी ग्रोथ होती जाती है। तो हम क्या इन समरी, अब हम समरी करते हैं कि हमने इतने इंपॉर्टेंस पढ़े, तो इन समरी हम क्या कह सकते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ मल्टी फैसेटेड। मतलब कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो बहुमुखी है, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं, इम्पैक्टिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ए कंपनी ऑपरेशन। तो क्या है, जितने फैक्टर्स इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं उतने ही तरीके से वो हमारी कंपनी के ऑपरेशन को अफेक्ट कर पा सकती है। बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर जितने फैक्टर्स हैं वो हमारी कंपनी के ऑपरेशन को उतने ही अलग अलग तरीक़ों से अफेक्ट कर पाती है। इन्फ्लुएंस इट्स ओवरऑल सक्सेस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो क्या बताया कि जो अलग अलग फैक्टर्स हैं वो कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल सक्सेस, ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी को भी अफेक्ट करती है। कौन, बिजनेस इन्वायरमेंट।